नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी न्यूज बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर और बात करेंगे जो आरक्षण का वर्गीकरण के ऊपर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ और उसके समर्थन में जो आरक्षित वर्ग है वही आमने सामने आके खड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के प्रमुख समाचारों के ऊपर। आगरा, जूता पर जीएसटी बढ़ने से व्यापारियों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च। मथुरा में बेखौफ हुए लुटेरे, युवक से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूटे। एटा में दिनदहाड़े व्यापारी से लूट, सिर में तमंचे की बट मारकर किया घायल। ताजमहल के मुख्य मकबरे पर पानी की बोतल ले जाने पर लगाई गई रोक। आगरा मेट्रो में अड़चन, आमने सामने 2 विभागों के अफसर, पीएमओ तक पहुंची बात। सर्वदलीय बैठक में राहुल ने पूछी सरकार की विदेश नीति की दिशा, विदेश मंत्री ने दिया जवाब। बांग्लादेश संकट के बीच सीमा पर पहुंचे बीएसएफ डीजी, संसद में बयान देंगे जयशंकर। संसद में आज गूंजेगा बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा, वक्फ एक्ट संशोधन बिल हो सकता है पेश। रेस्क्यू का छठा दिन, केदारनाथ धाम में मौसम खराब, पैदल मार्ग से ही 150 लोगों को भीमबली किया रवाना। हिमाचल, मेधावियों को मिलेंगे 25-25 हजार, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया ऐलान। नितिन गडकरी का ऐलान, भारतीय ऑटो कंपनियां जल्द ही बनाएंगी 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहन। हिमाचल बारिश, मनाली लेह हाईवे और 87 मार्ग बंद, अभी 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश, अब बिना विवाद पीढ़ियों की संपत्ति का हो सकेगा आसानी से बंटवारा। लखनऊ, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के गेट के पास महिला ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर लगाया आग, हालत गंभीर। एएसआई ने की आत्महत्या, दिल्ली में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। बांग्लादेश से व्यापार ठप, ग्राहकों पर पड़ेगा असर, सस्ते कपड़ों पर पड़ेगी महंगाई की मार। हरिद्वार, केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, चपेट में आया आवासीय भवन। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी, केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तराखंड न्यूज, सीएम धामी की घोषणा, दोगुना होगा पत्रकार कल्याण कोष का फंड। हिमाचल, आपदा राहत पर कंगना ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बोली लोग खुद अपने हाथों से पुल बना रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, जम्मू से रवाना होगा पहला जत्था। अनंतनाग में 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। बांग्लादेश क्राइसिस, बॉर्डर पर सख्त पहरा, सब्जियां फल सड़ने का डर, हर रोज ट्रकों से भेजे जाते हैं बांग्लादेश। 76 साल से 4 जातियों ने उठाया एससी आरक्षण का भरपूर लाभ, क्रीमी लेयर पर चिराग पासवान से भिड़े जीतन मांझी। इसराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका सतर्क। इराक में अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर रॉकेट से हमला, कई सैनिक घायल। मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच डब्ल्यूएचओ ने 32 टन स्वास्थ्य सामग्री लेबनान भेजी। सूडान, मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, 32 लोगों की मौत, 107 घायल।
बांग्लादेश में हालात बेकाबू, शेरपुर जेल पर हमला कर 500 कैदी छुड़ाए, होटल में 8 को जिंदा जलाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकले ने किया पद छोड़ने का ऐलान। भारत के हाथ से फिसला ब्रॉन्ज मेडल, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की हुई हार। इंग्लैंड के पूर्व मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ग्राहम थॉप का 55 वर्ष की उम्र में निधन। एशियाई बाजारों में तेजी के दम पर घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी। बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक की तेजी के साथ खुला, निफ्टी भी 24,300 अंक के ऊपर। सोने चांदी के दाम में गिरावट का दौर जारी, सोना 68,904 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 78,444 रुपये प्रति किलो। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश में जो आज के हालात बने हुए हैं उनके ऊपर। वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी कैसी स्थिति है, उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, इसके ऊपर वार्तालाप करते हैं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসা কাকিতে বললো ভগবান এটা এরকম করতেছে কেন? এটা ইচ্ছে করে আরো লাগাচ্ছে এখন। आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश इस समय पूरी तरह जल रहा है। शेख हसीना वहां से भागकर भारत की शरण में आ चुकी हैं। हिंदुस्तान ने उनको शरण दी हुई है। वहां पर आर्मी का शासन है, लेकिन उस शासन में जो कत्लेआम हिंदू परिवारों का हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। उसके लिए हिंदू देश को आवाज उठानी चाहिए। वहां पर जो मुस्लिम वर्ग है वो हिंदू लोगों के साथ बलात्कार कर रहा है। कई लोगों को मार के उन्होंने चौराहे पे लटकाया है। उनके मकान, प्रॉपर्टी, इन सबको लूट लिया गया, आगजनी की गई। ये सारे कार्य शांति दूत करते दिखाई दे रहे हैं। वो ही शांति दूत हैं जिन्होंने अपनी जहां जहां मेजोरिटी बनाई है वहीं वहीं पे हालात इतने बदतर कर दिए कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर अफगानिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान देखा जाए, अब ये बांग्लादेश है, यहाँ की भी स्थिति ऐसी है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कुछ फोटोज तो ऐसी हैं सोशल मीडिया पे जिनको दिखाने से आप लोगों को परेशानी हो सकती है, कमजोर दिल वालों का दिल बैठ सकता है, इसलिए हम उनको नहीं दिखा रहे हैं। हम कुछ वीडियो की क्लिप्स लेके आए हैं, उनको ही चला कर आपको दिखा रहे हैं। ये स्थितियां एक दिन में नहीं हुई। यहाँ के रहने वाले शांति दूतों ने मार हंगामा किया। शेख हसीना जो रूलिंग पार्टी में थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, लोकतांत्रिक देश था बांग्लादेश, वहां पर आज सेना का शासन है। मुसलमानों ने वो कत्लेआम मचाया हुआ है कि हिंदू एक तरीके से नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। अगर ऐसी स्थितियां प्रत्येक देश में हुई और इन शांति दूतों ने इसी प्रकार हंगामा किया तो स्थितियां कितनी बदतर होंगी, इसको सोचना चाहिए। आज जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक सपना संजो के बैठे हुए हैं उनको बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है। आप जहां जहां माइनॉरिटी में आएंगे वहां वहां इस कौम के द्वारा आपका शोषण किया जाएगा। आपके महिला
पारिवारिक लोगों के साथ बलात्कार किए जाएंगे। आप अगर उनका अपोजिशन करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, आपके मकान फूंक दिए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाएगा। केवल इस मंशा से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं और इसकी बदौलत आप कितने परेशान हो सकते हैं इसका भी कुछ कहना इस स्थिति में है कि हम इसको बखान नहीं कर पा रहे, हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन आपको ये चीज देखकर विचार करना चाहिए और आगे के फैसले लेने चाहिए। बात की जाए शेख हसीना की तो वो इस समय भारत में है और पूरी तरह सुरक्षित है। भारत सरकार भी एक करीबी नजर बांग्लादेश के ऊपर बनाए हुए है। उसका भी यही सोचना है कि बांग्लादेश जो इस स्थितियों में पहुंच गया है उसको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, जो भी संभव मदद हो सकेगी वो करने का भारत ने आश्वासन दिया है। कुछ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने हिंदू परिवारों को जाकर अपने फोन नंबर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप इस फोन नंबर पर फोन करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो नाकाफी है। जब लोगों का हुजूम उमड़ता है और वो इस कंडीशन में होते हैं कि बलात्कार करने के बाद व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर मैसेज छोड़ रहे हैं कि मैंने इस घर में इस हिंदू औरत के साथ बलात्कार कर लिया है, आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। तो इस पर बड़ा हर्ष वहां पर देखा जा रहा है। मतलब पूरी तरह अराजकता है, आगजनी है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं जिनके सरकारी आंकड़े अभी तक तो मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो शासन है वो आर्मी का है। तो जो स्थितियां हैं वो वाकई भयानक हैं। अगर सोचिए कि ये स्थितियां आपके साथ होती तो आप क्या करते। इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट को विराम दूंगा और मुख्य समाचारों पर आपको लेकर चलूंगा। अब हम आपको लेकर चलेंगे रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है उससे नाखुश हैं। वहीं जीतन राम मांझी इस फैसले से खुश हैं। इन दोनों के वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि कमी कहां पर है और आप अपना दृष्टिकोण निश्चित कर सकेंगे। नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसके लिए वो सांसद में भी पेश करेंगे अपना अध्यादेश। एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए। उसके बाद पार्टी अपना रुख उस पर देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन
हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर भाई डीएमके और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं। भाई राहुल जी बताए ना, भारत की संसद में जब वो लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहां पर दिखा रहे थे, अब जवाब दे कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो सहयोगी के नाते इन लोगों की सोच क्या है? केगो आईएएस सब, केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए। आपने अभी चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी दोनों को सुना। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर रात्रि 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।